नमस्कार, मैं हूं अरविंद सिंह। क्या एससी एसटी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो सोशल मीडिया से लेकर अदालतों में होने वाली बहसों में लगातार उठता रहा है। आज इसमें अहम अपडेट ये है कि इस मसले को लेकर सरकार ने कोर्ट में अपना रुख साफ कर दिया है। जी हां, सरकार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है, उसमें सरकार ने इस मांग का विरोध किया है कि एससी एसटी समुदाय में भी ओबीसी की तर्ज पर क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया जाना चाहिए। सरकार का सबसे बड़ा ऐतराज इस बात को लेकर के है कि इस मसले पर विचार करना कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता, और अगर इस पर कोई फैसला लेना है तो ये सिर्फ सरकार का काम है। सरकार ने यह भी जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि आखिर अभी तक एससी एसटी में क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू क्यों नहीं है। उस पर भी हम जाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि आखिर कोर्ट में जो याचिकाएं दायर की गई हैं उनमें क्या कहा गया है। इस मसले को लेकर रामा शंकर प्रजापति और अश्विनी उपाध्याय जो कि वकील हैं, उनकी तरफ से कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं में मूल मांग यह है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी एसटी समुदाय को जो आरक्षण मिलता है उसमें भी ओबीसी की तर्ज पर क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट लागू होना चाहिए, ताकि संपन्न वर्ग का जो तबका है उसकी पहचान हो सके, उसे आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके और आरक्षण का फायदा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिल सके जो कि इसके असल हकदार हैं। याचिकाकर्ताओं का यह कहना है कि अगर किसी आरक्षित वर्ग में एक तबका ऐसा है जो कि संपन्न तबका है, जिसकी इनकम अच्छी है, और एक तबका ऐसा है जो कि वंचित है, तो आरक्षण में प्राथमिकता या आरक्षण का फायदा सिर्फ उसी तबके को मिलना चाहिए जो कि वंचित है। याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि अगर किसी परिवार में एक पीढ़ी ने आरक्षण का फायदा उठा करके एक रुतबा हासिल कर लिया है, तो फिर उनके बच्चों को आरक्षण का फायदा नहीं दिया जाना चाहिए। इन याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। आज सरकार की तरफ से जो जवाब दाखिल किया गया है उसमें सरकार ने यह कहा है कि हमारे यहां आरक्षण का जो आधार रहा है वो सिर्फ आर्थिक आधार नहीं, ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन वो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर एससी एसटी ओबीसी की पहचान की गई है और उन्हें आरक्षण का फायदा दिया गया है। सरकार का यह कहना है कि आरक्षण का असल मकसद ऐतिहासिक भेदभाव को दूर करते हुए सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करना है, ताकि वंचित तबके को भी बराबर की हक मिल सके। जहां तक कानूनी पहलुओं की बात है तो सरकार का यह कहना है कि आर्टिकल 341 और 342 के तहत किसको एससी एसटी कैटेगरी में रखना है, यह तय काम करना संसद का काम है। सरकार का यह भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने कई पुराने फैसलों में बात साफ कर चुका है कि अगर अनुसूचित जाति के तहत कभी क्रीमी लेयर का सवाल उठता भी है तो उस पर फैसला लेना सिर्फ संसद का काम है, कोर्ट का नहीं। सरकार का यह कहना है कि कोर्ट इस बारे में निर्देश नहीं दे सकता कि सरकार अपनी आरक्षण नीति को किसी खास तरीके से बनाए। हालांकि आपको बता दें कि क्रीमी लेयर की बात सुप्रीम कोर्ट में कोई नई बात नहीं है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय बेंच ने एक फैसला दिया था। उस संविधान पीठ के 4 सदस्यों की राय भी ये थी कि एससी एसटी में भी क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए ताकि उनको आरक्षण के दायरे से बाहर किया जा सके। लेकिन उस वक्त 4 जजों का वो सिर्फ सुझाव था। उस फैसले में जो कुछ कहा गया था वो बातें सिर्फ एक सुझाव के रूप में थी, वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थी।